Hello everyone. So today we are going to begin with force and Newton's laws of motion, right? आप सभी लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ रखा है. You people very well know about what is force. But इस बार फोर्स से पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ जो फोर्स से ही रिलेटेड है, राइट? तो वो चीजें क्या है? देखिए, इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया के ऊपर पहले फोकस करते हैं क्योंकि फोर्स तो सबको पहले से ही पता होता है, 6th क्लास में आ रखा होता है आप लोगों के पास. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है जैसे मेरे पास ये डस्टर है, राइट? इस डस्टर को मैंने यहाँ रखा टेबल पे, ठीक है? तो ये अपने आप नहीं चलेगा. पहली बात, ये अपने आप इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसका कुछ मास है और इस मास की वजह से यही दबा हुआ है, ठीक है? इसके वजन की वजह से ये यही दबा हुआ है, राइट? अब अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएं, इस तरफ से यहां से फोर्स लगाएं, ठीक है? हम फोर्स लगाएंगे तो ही ये चलेगा, ठीक? तो इससे ये साबित होता है कि कोई चीज अपने आप नहीं चलती, ठीक? उसके लिए हमें बाहर से कोई एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है तभी वो चल पाती है, राइट? तो सिमिलरली यहां पे जो है इनर्शिया इज tendency of a body to oppose any change in its state of rest or motion. यानी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो आप उसको चलाओगे तो वो उस चलने को रोकता है, ठीक है? यानी कि ये बॉडी जो है, जब मैं इसको चलाना चाहूंगा तो ये कभी भी नहीं चाहेगी बॉडी की मैं चलूं, तो ये मुझे रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है? उस रोकने को हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल, दोबारा मैं बताता हूँ आपको एक अच्छा एग्जाम्पल. हम अब आजकल ठंड है, ठीक है? तो जब सुबह हम सोते हैं, राइट, और मम्मी आती है हमें जगाने के लिए, ठीक है? तो जब मम्मी हमको जगाने के लिए आती हैं तो हमारा उठने का मन करता है? नहीं, किसी का भी नहीं करता, मेरा भी नहीं करता. तो सिमिलरली तो उस टाइम क्या होता है, आप रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है? आप सो रहे हो पलंग पे, आप रेस्ट कंडीशन में हो, आपके ऊपर बाहर से एक फोर्स आ रहा है जो कि आपको उठाने की कोशिश कर रहा है, बट आप नहीं उठ रहे, राइट? तो हर बॉडी ये चाहती है कि यार अगर वो सो रही है तो वो सोती रहे, मजा है, ठीक है? कोई मुझे उठाए. तो यही सेम टू सेम इस डस्टर का भी लॉजिक है, उसी को इनर्शिया कहते हैं. अब एक एग्जांपल और अच्छा सा है. अगर आप बाहर शाम को खेल रहे हो, क्रिकेट मैच चल रहा है आपका दूसरी टीम के साथ, दूसरी कॉलोनी के साथ आपने रखा है, तो आप ये चाहते हो कि यार वो मैच आराम से हम खेलते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हमें ना आए, ठीक है? आप खेल रहे हो आराम से, 1-2 घंटे हो गए, मम्मी ने चिल्लाया, बेटा घर आया, फटाफट होमवर्क करना है, टेस्ट भी है तेरा कल, तो आपको बहुत परेशानी होगी, आप आओगे नहीं. एक बार तो बोलोगे कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आप आधा घंटा और निकाल दोगे, राइट? तो ये चीज फिर बताती है कि आप कौन से इनर्शिया में हो. आप इनर्शिया ऑफ मोशन में हो, आप खेल रहे हो तो खेलना ही चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते खेलते टाइम फिर, ठीक है? तो इसी तरीके से इनर्शिया होता है, जो चीज आप कर रहे हो वो चीज आप करते ही रहो, आप उसको रोको ना, उसको इनर्शिया कहते हैं, राइट? तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, कोई भी चीज में बदलाव जब आप लाने की कोशिश करोगे तो ये उसको रोकेगा. इस टेंडेंसी को ही हम कहते हैं इनर्शिया. ठीक है? इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं. एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, आप उसको चलाने की कोशिश करोगे वो नहीं चलेगा, ठीक है? इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, आप रोकने की कोशिश करोगे तो रोकने की वो प्रयासों को आपके असफल बनाने की पूरी कोशिश करेगी, रुकावटें लाएगी, ठीक है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? आपने देखा होगा जब अपन साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के पीछे जो टायर होता है, क्योंकि ये इस तरीके से घूमता है पिछला टायर, ठीक है? तो यहाँ पे जो कीचड़ लगता है आपके यहाँ पे, कभी कभार हम लोग जानते हैं कि गाय वहां पे गोबर भी लग जाता है, तो वो जो कीचड़ होता है वो यूं इस डायरेक्शन में पीछे जाता है, आपने देखा हो तो. आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि ये कीचड़ जो इसके साथ साथ उठ के ऊपर चढ़ता है, इस कीचड़ के पास अपनी डायरेक्शन है. अब कीचड़ यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में जाना चाहता था आप, मगर उसको टायर के हिसाब से इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते थे, इस तरफ. बट टीचर ने बट कीचड़ ने कौन सी डायरेक्शन चुनी? ये टेंजेंट वाली, राइट? क्योंकि वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है उसके अंदर. तो सेम यही लॉजिक जो होता है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का होता है. बारिश की बूंदें हो,
ठीक है, बारिश के सीजन में भी आपने देखा होगा कि जो पानी के छींटे होते हैं वो इसी तरीके से पीछे आते हैं और फिर वो यूं ऐसे होके कर्व शेप में आके नीचे गिरते हैं, तो पीछे जो भी गाड़ी चला रहा होता है उसके मुंह पे भी टीचर भी उठ सकता है। तो बी केयरफुल व्हाइल यू गो लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंट के अलाउंग, देखो ध्यान से, टेंजेंट के अलाउंग ये पानी की बूंदें जंप करती हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है। इनफैक्ट डायरेक्शन का एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, कोई फुटबॉल खेल रहा है, आपने फुटबॉल गोल की तरफ मारा, ठीक है, तो गोलकीपर ने जो है फुटबॉल को घुमा के दूसरी तरफ थ्रो कर दिया, आई बात समझ में, तो वो डायरेक्शन उसने बदल दी। अगर वो नहीं होता गोलकीपर वहां पे तो वो गोल हो जाता, राइट। तो इसीलिए डायरेक्शन भी आप जब तक कुछ चेंज नहीं करते हो तो डायरेक्शन भी एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो अगर बैट्समैन उसको अटेम्प्ट नहीं करेगा तो वो बोल्ड हो जाएगा, राइट, तो वो अपनी सीधी सीधी डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, ठीक, जब तक कि बैट्समैन उसको हिट करके फोर्स से किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट ना कर दे। ठीक, तो इसीलिए इनर्शिया होता है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी में जाते रहो, अपनी डायरेक्शन को बदलो मत। रेस्ट होता है, आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहो, उसको बदलो मत। मोशन में हो तो मोशन में ही रहो, उसको बदलो मत, सिंपल। तो इनर्शिया होता है किसी भी चीज को कर रहे हो तो करते ही रहो, उसको बदलो मत। ठीक, तो दिस इज इनर्शिया, इसको आप एक बार रोक के समझ भी सकते हैं। फिर आता है कि इनर्शिया किन चीजों पर निर्भर करता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास, कितना वजन किसी भी बॉडी के अंदर है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी टीम में हमेशा कोई ना कोई गैंग के अंदर एक मोटा और एक पतला होता है जिसका हम लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास एक मोटू और एक पतलू है। मोटू आपने देखा होगा कभी रास्ते में गिर जाता है केले के छिलके से फिसल के, तो उसको उठाने के लिए 2-3 आदमी लगते हैं। ठीक है, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो जहां है वो वहीं रहना चाहता है। वो नीचे गिर गया तो वो नीचे ही पड़ा रहेगा जब तक कि आप उसको जबरदस्ती ना उठाओ। ठीक, ऑन दी अदर हैंड पतलू गिरता है तो फटाक से खड़ा हो जाता है कि किसने देखा तो नहीं, ऐसे। ये इतनी स्पीड पतले में इसीलिए क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। ठीक, खैर इनर्शिया काफी हद तक हमें डराता भी है। ऐसा कैसे, देखो एक बड़ा ट्रक, एक छोटी सी कार है, इन दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा आप बताइए, क्योंकि ये ओवरलोडेड होते हैं, हमें इनसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि इनका इनर्शिया ज्यादा होता है और इनका इनर्शिया कम होता है, राइट। अब आते हैं इसी के डीप डिस्कशन के अंदर, फोर्स क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, इट इज अ पुश एंड अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी मतलब अगर ये रेस्ट में है तो मैं इस पर फोर्स लगा के इसको मूव करवा सकता हूँ, राइट। फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स किसी भी रुकी गाड़ी को मैं धक्का दे रहा हूं तो वो उसको चला सकता है। फोर्स किसी चलती हुई गाड़ी को अगर मैं आगे से धक्का लगाऊं तो वो रुक भी सकती है, या फिर किसी बॉल को अगर मैं टांग से रोकना चाहूं तो वो रुक सकती है। कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, प्रेस करते हैं बॉल को तो बॉल का शेप चेंज होता है, रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। ठीक है, यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी ओनली। ठीक है, ये मूविंग हो गया गलती से। ठीक है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। अगर हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई बॉल आ रही पास होके, तो अगर मैं उसको हिट कर देता हूं तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा सकता हूं उसी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम फोर्स की वजह से इसको भी कर सकते हैं। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, जैसा कि मैंने अभी बताया, बैट्समैन जो है बॉल को कट कर सकता है जिससे कि वो पीछे की तरफ, लेग की तरफ, कहीं भी ऑफ साइड में कहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर मार सके। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इससे होता है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। वो डायरेक्शन को चेंज करेगा बॉल की अपने बैट से, राइट, तो तभी पॉसिबल है। तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन 5 चीजों को प्रोड्यूस करने की, तो ये सब करके वो अपने आप को शो कर सकता है। ठीक है, अब आती है बारी मोमेंटम की। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, तो इसको ध्यान से देखना है। मोमेंटम इज मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है। ठीक है, हाउ मच मोशन इज कंटेन्ड इन आवर बॉडी, राइट। तो सिंपल सी बात है, किसी भी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है, चलिए देखते हैं, इसके एग्जांपल्स भी लेते हैं, है ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला का आइडिया दे देता हूँ। मोमेंटम का सिंबल होता है P, ठीक है। दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट।
कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम वी गेट दिस फॉर्मूला P इक्वल्स टू m इंटू v। याद रखना है, भूलना नहीं है। अब इसका यूनिट होता है मास का kg एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड। हाउ मोमेंटम विल बी हेल्पिंग अस, वो हम यहाँ देखते हैं। सपोज एक ट्रक है और एक साइकिल है, यही वाला ट्रक और एक साइकिल अलग से है। ट्रक की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, साइकिल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। किससे ज्यादा डर लगता है? ऑब्वियसली ट्रक। ओवरलोडेड होते हैं, हम लोग उनके सामने नहीं आना चाहते, हम रुक जाते हैं मगर हम क्रॉस नहीं करते उनको कभी भी, चौराहे पे अगर हमको वो मिलता है तो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, मास इनटू वेलोसिटी से बहुत ही बड़ा मोमेंटम बनता है। ज्यादा बड़ा मोमेंटम होने की वजह से क्या होता है, ट्रक वाले कभी भी ब्रेक लगा के उसी जगह नहीं रुक पाते, क्योंकि मोशन कंटेंट इन द बॉडी। मोमेंटम बड़ा होने की वजह से इनमें मोशन बहुत ज्यादा होता है। अगर ये ब्रेक यहाँ लगाएगा इस जगह पे तो ये यहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि उसके मोशन को खत्म करते 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 ब्रेक पूरा घिस जाता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए लोग ट्रक से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि ट्रक कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते और वो काफी दूर जाके रुकते हैं, तो वो एक्सीडेंट्स हमेशा करते हैं। ऑन दी अदर साइड साइकिल से लोगों को पता है इसमें मास बहुत कम है, इसका मोमेंटम बहुत कम है, तो जहां एक हाथ मारा तपैक वहीं रुक जाएगी, ठीक। इसीलिए लोग इससे नहीं डरते। एक और एग्जांपल पे आते हैं, देखिए गन, मूवीज के अंदर हमने देखी गन है ना, पुलिस वाले चलाते हैं जो, एक गोली का वजन ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम हम मान लेते हैं सपोज। अगर उसको मैं ऐसे, मान लो ये गोली, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे खींच के मारा किसी को ले, है छोटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच के मारा मैंने, क्या उसको कुछ लगेगी या उसको कुछ डर लगेगा? नहीं। बट अगर उसको लोड कर दें हम, ठीक, और फिर लोड करके जब हम उसको फायर करें इस स्पीड से, तो सामने वाले की चिड़िया भी उड़ सकती है, राइट। तो सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी है कि इसमें हालांकि दोनों में वजन तो सेम है, बट इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसका मोमेंटम इतना ज्यादा है कि वो बंदे के आर पार से भी होके निकल सकती है, दीवार में भी घुस सकती है, राइट। बट यहाँ पे इसका मोमेंटम है ही नहीं, तो ये जितनी जल्दी चाहोगे रुक जाएगी, तो लोगों को इससे डर नहीं लगता, ठीक। तो मोमेंटम इज कि किसी बॉडी में कितनी मोशन भरी हुई है, वो कितना ज्यादा दूर तक चलेगा। तो इस तरीके से आपको मोमेंटम को समझना है। एक बार स्क्रीन को पॉज करके सब कुछ समझ सकते हैं। थैंक यू।